हाय फ्रेंड्स, ये क्लिप देखिएगा। आपने ये तो सुना होगा कि वॉरेन बफेट की सेक्रेटरी उनसे भी ज्यादा टैक्स पे करती हैं, बट ही इज अल्ट्रा रिच। तो वो इतना कम टैक्स पे कैसे करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी सेक्रेटरी सैलरी लेती हैं और वो शेयर्स, सैलरी पे इनकम टैक्स लगता है और शेयर्स अगर बेचे जाएं तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, और इनकम टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स से कहीं ज्यादा होता है। और अगर वो शेयर्स ना बेचे जाएं तो टैक्स लगता ही नहीं है, क्योंकि उसे अनरियलाइज्ड गेन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू तो अगर क्रैश हो गया तो जीरो भी हो सकती है। अब इसी तरीके से मान लो इलॉन मस्क ने टेस्ला के शेयर्स को एज कोलेट्रल या गिरवी रख के लोन लिया और उस लोन की अमाउंट से ट्विटर को खरीदा। अब उन्होंने इन शेयर्स को बेचा नहीं, क्योंकि अगर शेयर्स बेचेंगे तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जो वो देना नहीं चाहते, और जो लोन की अमाउंट है उसको इनकम कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस तरीके से इलॉन मस्क अपनी पूरी लाइफ लोन्स पे लीड कर सकते हैं बिना टैक्स पे किए। बट कुछ लोग यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि वो शेयर्स, वो वेल्थ उनकी होती है जब उन्हें लोन लेके कुछ परचेज करना होता है, बट जब उन्हें टैक्स देना होता है तो उसी वेल्थ को अनरियलाइज्ड गेन कंसिडर कर लिया जाता है और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब अगर कुछ परचेज करना है तो वो वेल्थ उनकी है, बट जब उन्हें टैक्स देना है तो वो वेल्थ उनकी नहीं होती है। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, जिस घर में आप रह रहे हो अगर उसकी मार्केट वैल्यू अप्रिशिएट होती है बट उस घर को आप नहीं बेचते हो, तो क्या आप उसके ऊपर टैक्स दोगे? क्योंकि उस घर को गिरवी रख के तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। यार एक बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है मेरी।